बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। जी हाँ, इतनी शदीद गर्मी में तो खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और स्पेशली सालन तो अब आप बनाएंगे ठंडा ठंडा सा बैंगन का भरता। इसके लिए लिए है मैंने 2 अदद गोल बैंगन और ये हैं 2 अदद टमाटर। तो इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ऑयल इस वजह से लगाया है कि इससे इनका जो छिलका है ना वो बड़े आराम से उतर जाता है। अब मैंने एक बैंगन पकड़ा है और इनके साइडों पे मैं कट्स लगाऊंगी। थोड़े गहरे गहरे से कट्स लगाने हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। आप चाहे तो 4 लगा लें, चाहे आप 6 लगा लें, मतलब जितने आसानी के साथ आप लगा सकते हैं लगा लें। अब ये मैंने एक बैंगन पे इस तरह पूरे कट्स लगा लिए, और इसी तरह मैं सब पे कट्स लगा के तो आपको दिखाती हूँ, टमाटरों पे भी और दूसरे बैंगन के ऊपर भी। अब ये देखिए, दोनों बैंगन के ऊपर मैंने कट्स लगा लिए हैं, और ये जो टमाटर हैं इनके भी चारों तरफ से मैंने कट्स लगा लिए। ये है मेरे पास लहसुन के जवे, ये है हरी मिर्चें। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बैंगन पकड़ूँगी और जहाँ पे कट्स लगाए हैं उनके अंदर ये जो लहसुन का जवा है ये फिक्स कर दूँगी। इस वजह से कि जब हम इसको भूनेंगे यानी कि फ्राई करेंगे तो हर तरह से अच्छी तरह से अंदर बाहर से जो बैंगन है ये फ्राई हो जाए। अब ये देखिए, और साथ ही ये जो लहसुन है ये भी फ्राई हो जाएगा। अब मैंने दोनों लहसुन में दोनों बैंगन में लहसुन के जवे भर दिए हैं, और ये देख सकते हैं आप बड़े ही आराम के साथ इनको मैंने भर दिया है। और ये टमाटरों को वैसे कट्स लगा दिए थे, हरी मिर्चों को भी। अब मैंने क्या किया है कि चूल्हे के ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। आपके पास ये स्टैंड होगा तो उसके ऊपर मैंने अब चूल्हा मैंने जला दिया है, और ये दोनों बैंगन बड़े ही एहतियात के साथ इसके ऊपर रख दूंगी फ्राई होने के लिए। मीडियम को लो पे रखना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे रख देंगे तो एकदम से इनका छिलका सुकड़ जाएगा, यानी कि, और लेकिन अंदर से ये जो बैंगन है वो कच्चे रहेंगे। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ताकि अंदर तक से ये अच्छे से पक जाएँ, फ्राई हो जाए। अब देखिए, साथ ही हरी मिर्चें भी मैंने रख दी हैं, टमाटर भी रख दिए हैं, और दोनों बैंगन भी रख दिए हैं। अब और इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटते भी जाना है, ताकि चारों तरफ से ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। अब देखिए, थोड़ी ही देर के बाद ये जो टमाटर हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको आराम से उतार लेती हूँ, क्योंकि इनमें से इनका छिलका उतर चुका है और जो टमाटरों का जूस है वो बाहर निकलना शुरू हो चुका है। अब ये वाला बैंगन ये भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसको भी उतार दिया। अब ये जो दूसरा बैंगन है इसको भी हम उतार लेंगे, और इनको खूब अच्छे तरीके से ठंडा करके तो फिर इनका छिलका उतारना है। गरम गरम आप छिलका मत उतारिएगा, वरना। अब देखिए, सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं प्लेट के अंदर, और अब मैं आपको इनका छिलका उतार के दिखाती हूँ। ऑयल लगाने की वजह से छिलका बड़े ही आराम से उतर जाएगा। और अब मैं रख देती हूँ इनको ठंडा होने के लिए, और ठंडा जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर इनका छिलका आराम से उतार लेना है। अब आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों का छिलका उतर चुका है। अब इसको कर लेते हैं मैश। किसी भी मैशर के साथ आप इनको बड़े ही आराम से मैश कर लें, क्योंकि अब ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि हमें कोई भी इन पे ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मज़ेदार सा, बड़ा ठंडा ठंडा सा ये भरता तैयार होता है, और अक्सर सालन के तौर पे इसको बनाया जाता है, और लोग सालन के बजाय इसको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसका मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, उसके ऊपर एक पैन रख दिया है। अब इसके अंदर डाला है ऑयल, 1 ही चम्मच ऑयल काफ़ी है। जितने आप मतलब इसका सालन बनाना चाहते हैं। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने चॉप कर लिया था, तो ये सारा प्याज डाल दिया है ऑयल के अंदर। अब इसको गोल्डन फ्राई करना है, बिल्कुल बड़े ही एहतियात के साथ, बहुत ज़्यादा तेज़ कलर नहीं करेंगे, और आराम आराम से इसका कलर गोल्डन करना है। जब इसका कलर गोल्डन हो जाएगा, उसके अंदर अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया था, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन भी इस्तेमाल करना है। और जब तीनों चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो ये जो हमने भरता तैयार करके रखा था, यानी कि बैंगन और टमाटर और हरी मिर्चें, यानी इनका अमेज़ा, वो सारा डाल देना है इस मसाले के अंदर, प्याज़ों के अंदर, और इसको भूनना है। कि अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत कच्चापन भी रह जाएगा तो वो इसमें अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर डालूंगी स्पाइसेस। सबसे पहले हल्के जायका नमक जाएगा, मैंने चाय का 1 चम्मच ऐड किया है, आप अपने हिसाब से डालिए। और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी। हल्दी है 1 चौथाई चम्मच चाय वाला। और ये सारे मसाले डालने के बाद इसको दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आप देखिए इसका कलर कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच डाल दूँगी पिसा हुआ कुटा हुआ
धनिया और जीरा, ये आपने ज़रूर डालना है। इससे जो बैंगन का भरता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। अब अच्छे से मिक्सिंग और अच्छे से बुनाई हो रही है। फ्लेम को मैंने लो पे रखा। इसी दौरान एक छोटी प्याली यानी कि एक मुट्ठी भर के हम डाल देंगे हरा धनिया। जितनी छोटी प्याली एक ही मुट्ठी बनती है, और 2-3 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के मैंने रखी हुई थी। और आपको लग रहा होगा कि इसमें स्पाइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल मुनासिब से स्पाइसेस थे। और गर्मी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ मसाला भी नहीं खाया जाता। अब सालन को थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने अब इसको डिश आउट कर दिया है। तो क्या ही मज़ेदार सा हमारा बैंगन का भरता तैयार हो गया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।